हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस टैरो रीडिंग में। तो दोस्तों, आज की जो टैरो रीडिंग का टॉपिक है वो है आज पूरे दिन वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे थे? तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या आज एक भी पल ऐसा आया जब उन्हें आपकी याद आई हो? उनके दिल और दिमाग में पूरे दिन कौन-सी भावनाएँ चल रही थी आपको लेकर? क्या उन्होंने आपको सिर्फ़ याद किया या आपके साथ फ्यूचर या बातचीत या दोबारा मिलने के बारे में भी उन्होंने सोचा? क्या उनके दिमाग में आज पूरे दिन चल रहा था? तो चलिए जब तक मैं कार्ड शफ़ल करती हूँ, आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाइए ताकि मैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ यूनिवर्स। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तो अगला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तो अगला कार्ड है द मैजिशियन, ठीक है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स। अगला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, डेथ। अगली जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ कप्स, ओके। अगली एनर्जी है द हेरोफेंट। तो ये रहे सारे कार्ड्स। ज़रा मैं कार्ड को अच्छे से कर लूँ ताकि आप सबको अच्छे से कार्ड्स दिख सकें। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए यह एक जनरल रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपकी स्थिति और एनर्जी से मेल खाए उन्हें ही आप स्वीकार करें और जो ना आपसे जुड़े उन्हें आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है दोस्तों, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और दोस्तों, ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल ये सबके लिए रीडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेल के लिए ही रीडिंग है या फीमेल के लिए, ये सबके लिए। बस आप अपने अनुसार इस रीडिंग को ले लेना। और एक बात दोस्तों, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे वीडियो के ऊपर जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। या ब्रेसलेट आपको लेना है तो ब्रेसलेट की बुकिंग इसी नंबर पे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं कि आज पूरे दिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कैसी भावनाएं और कौन से विचार चल रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आज पूरे दिन उनकी भावनाएं आपके लिए गहरी और स्थिर रही। हो सकता है उन्होंने अपना पूरा दिन काम या जिम्मेदारियों में बिताया हो, लेकिन बीच-बीच में आपका ख्याल बार-बार उनके मन में आता रहा। आज वो आपको लेकर भावुक थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को किसी के सामने ज़ाहिर नहीं किया और बाहर से उन्होंने खुद को सामान्य दिखाया, जबकि अंदर ही अंदर आपके लिए प्यार था, सम्मान और अपनापन महसूस कर रहे थे। ऐसा भी हो रहा था कि आज किसी बात की याद आई, किसी गाने, किसी जगह या किसी छोटी-सी याद ने उन्हें आपकी याद दिला दी हो। उस पल
उन्होंने मन ही मन आपको याद किया, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखा, जो कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आज उनके मन में आपके लिए कोई पुरानी भावनाएँ नहीं थी, बल्कि वे यही सोच रहे थे कि काश सही समय आने पर आप दोनों के बीच बातें शांति और समझदारी से हो सके। अगर अभी आपके बीच दूरी है या नो कॉन्टैक्ट है, तब भी यह कार्ड से देख रही हूँ कि उनकी भावनाएँ ख़त्म नहीं हो रही थी। उन्होंने आज भी आपको अपने दिल में जगह दी हुई है। बस उन्हें व्यक्त करने का सही समय या सही तरीका अभी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वो अभी आपसे बात ना कर रहे हों या आपके पास नहीं आ रहे हों। लेकिन आज पूरा दिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपा कर बिताया, लेकिन दिल के किसी कोने में आप लगातार मौजूद रहे। जो कि अगले कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आज पूरे दिन उन्होंने अपनी भावनाओं से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनी। बाहर से वो बिल्कुल शांत, मजबूत और कंट्रोल में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं। आज जब भी आपका ख़्याल आया, उन्होंने उन्हें समझदारी और तर्क से देखने की कोशिश की। वे बार-बार सोच रहे थे कि इस रिश्ते में सही क्या है, आगे क्या करना चाहिए और क्या कोई कदम उठाना ठीक रहेगा। इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आज वे अपनी भावनाओं को खोलकर व्यक्त करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपने दिल की बात अपने अंदर ही रखी और किसी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से खुद को रोक रहे थे। और आपके पर्सन स्थिति को बहुत गंभीरता से देख रहे थे। वे हर बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बिना सोचे-समझे कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए सम्मान है। वो आपको एक समझदार, मजबूत और अपनी वैल्यू जानने वाले इंसान के रूप में देखते हैं। इसलिए वो कोई भी बात सोच समझ कर ही करना चाहते हैं आपसे। और आज उनका दिन भावनाओं से ज़्यादा सोच-विचार में बीता। दिल में आपकी जगह थी, लेकिन आज उन्होंने उन भावनाओं पर नियंत्रण रखा और हर बात को दिमाग से समझने की कोशिश की। जो कि अगले कार्ड द मैजिशियन की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आज पूरे दिन उनके मन में आपको लेकर कुछ करने, आपसे जुड़ने या किसी तरह पहल करने के विचार आते रहें। आपके बारे में उनकी सोच सिर्फ यादों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे यह भी सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। आज उन्होंने कई बार आपके साथ हुई पुरानी बातचीत यह मुलाकातों की याद उनको आ रही थी। उनके मन में यह भावना भी आ रही थी कि अगर सही मौका मिले तो वो आपसे बातचीत शुरू करें या अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। जो कि यह कार्ड की एनर्जी यही कह रही है कि आप उन्हें बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लगते हो। उन्हें लगता है कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो बार-बार उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसलिए चाहे वे कितने भी व्यस्त रहे हों, आपका ख़्याल बीच-बीच में उनके मन में आता रहा है। और तो और आज का दिन उनके लिए केवल आपको याद करने का नहीं, बल्कि आपके साथ फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव करने की संभावना पर विचार करने का भी था। जो कि इस कार्ड की एनर्जी यही कह रही है कि उनके मन में पहल था, आकर्षण और नई शुरुआत की ऊर्जा मौजूद थी। जो कि अगले कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ 10 अप कप से, तो इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आज पूरे दिन उनके मन में आपके साथ जुड़ी हुई पॉजिटिव और सुकून भरी भावनाएँ थी। जब भी आपका ख़्याल आया, उनके दिल में अपनापन, खुशी और एक गहरे रिश्ते की इच्छा महसूस हुई। आज वे यह सोच रहे थे कि अगर आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, तो रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। उनके मन में आपके साथ हँसते हुए, बातें करते हुए और अच्छे पल बिताने की तस्वीरें उभर रही थी। मानो ऐसा उनको फ़ील हो रहा था कि आज आप पूरे दिन उनके साथ हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनसे
बैठकर हँसी-मज़ाक कर रहे हो और इस कार्ड की एनर्जी से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको सिर्फ़ आकर्षण की नज़र से नहीं बल्कि ऐसे इंसान के रूप में भी देखते हैं, जिसके साथ भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, समझ और लंबा समय साथ महसूस होता है। और अगर इस समय आपके बीच कोई दूरी है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो भी 10 ऑफ कप्स यह संकेत दे रहा है कि आज उन्होंने आपके साथ जुड़े अच्छे पलों को याद कर रहे थे और उन यादों ने उनके चेहरे पे हल्की-सी मुस्कान भी ला दी और आज उनके दिल में आपके लिए शिकायतों से ज़्यादा प्यार था, अपनापन था और शुभकामनाओं की भावना थी। वे चाहते थे कि आज खुश रहें और अगर परिस्थितियाँ साथ दें तो आप दोनों के बीच फिर से पॉजिटिव एनर्जी लौट आए। वो कामना कर रहे थे, दुआएँ भी माँग रहे थे। आज पूरे दिन उनके दिल में आपके लिए सुकून था, भावनात्मक जुड़ाव और एक खुशहाल फ्यूचर की संभावना से जुड़ी भावनाएँ बनी रहीं, जो कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से। इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आज पूरे दिन उनकी भावनाएँ शांत थीं आपको लेकर, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उन्होंने आपको याद नहीं किया, बल्कि वे अपने मन और दिल को थोड़ा आराम देने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी बीच-बीच में आपका ख़्याल चुपचाप उनके मन में आता रहा। और तो और आज आपके पर्सन किसी बात को लेकर गहराई से सोच रहे थे। वो यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस रिश्ते में आगे क्या करना सही होगा। इसलिए उन्होंने जल्दबाज़ी में कोई कदम उठाने के बजाय खुद को समय देना बेहतर समझा। अगर आपके बीच दूरी या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपको भुलाया नहीं है, बल्कि वे सिर्फ़ अपनी भावनाओं को शांत करके सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और कभी-कभी चुप्पी भी एक तरह का जवाब होती है। तो दोस्तों, आज उन्होंने आपके साथ जुड़ी कुछ पुरानी बातें या यादें मन ही मन दोहराई थी और वे बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहे थे, जिसे उन्होंने किसी के सामने नहीं बताया। और आज उनका दिन आत्मचिंतन, शांति और अपनी भावनाओं को समझने में बीता। आपके लिए उनके मन में भावनाएँ मौजूद थी, लेकिन आज उन्होंने उन्हें बताने के बजाय अपने भीतर ही सँभाल कर रखा, जो कि अगले कार्ड से मैं देख रही हूँ 5 ऑफ वेंड्स से। तो उनकी एनर्जी यही दिख रही है कि आज पूरे दिन उनके मन में आपको लेकर कई तरह के विचार और भावनाएँ एक साथ चलती रही। कभी उन्होंने आपको याद किया तो कभी खुद को समझाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल और दिमाग के बीच एक छोटी-सी लड़ाई चल रही हो। और आज वे बार-बार यह सोच रहे थे कि क्या आपको मैसेज करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए या अभी चुप रहना ही सही रहेगा। उनके मन में उलझन थी और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अगर आपके बीच दूरी या कोई गलतफ़हमी हुई है तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आज उन्होंने उस स्थिति के बारे में भी बहुत सोचा। वे चाहते तो हैं कि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन उनके अंदर एक अहंकार, डर या असुरक्षा उन्हें खुलकर आगे बढ़ने से रोक रही है। जो कि इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आज आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े बेचैन थे। आपके बारे में सोचते समय उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब उन्हें खुद भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उनका मन पूरे दिन स्थिर नहीं था। जो कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो डेथ से कि आज पूरे दिन उनके मन में आपके रिश्ते को लेकर गहरा बदलाव चल रहा था। वे पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी सोच, पुराने गुस्से या पुराने दर्द को छोड़कर नई शुरुआत के बारे में विचार कर रहे हों। आज उन्होंने कई बार आपके बारे में सोचा और महसूस भी किया कि अब कुछ चीज़ों को बदलने का समय आ गया है।
जो बातें पहले उन्हें परेशान करती थी, उन्हें अब एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे थे आज। और आपके बीच दूरी या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर धीरे-धीरे भावनात्मक परिवर्तन आ रहा है। वे पुराने अध्याय को उसी रूप में नहीं दोहराना चाहते हैं, बल्कि अगर कभी आगे बढ़ें तो एक नई सोच और बेहतर समझ के साथ बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। और आज उन्होंने आपके साथ जुड़े कुछ पुराने पलों को याद किया, लेकिन उन यादों में फँसे रहने के बजाय उनसे कुछ सीखने की भी कोशिश की। उनके मन में यह भावना भी आ रही थी कि आज समय बदल रहा है और शायद रिश्ते की दिशा भी बदल सकती है। जो कि डेथ कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आज उनके दिल में आपके लिए भावनाओं का अंत नहीं था, बल्कि एक बड़ा भावनात्मक परिवर्तन चल रहा था। वे धीरे-धीरे पुरानी ऊर्जा को छोड़कर नई शुरुआत की संभावना के बारे में सोच रहे थे। जो कि आप अगले कार्ड की एनर्जी से देख सकते हो, 9 ऑफ कप्स से। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आज पूरे दिन आपको याद करके उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान आती रही। जब भी आपका ख़्याल उनके मन में आया, तो उन्होंने अपने दिल में एक सुकून और खुशी महसूस की। आज आपके पर्सन यह सोच रहे थे कि आपकी मौजूदगी उनकी ज़िंदगी में कितनी ख़ास है। और आज उन्होंने आपके साथ बिताए किसी अच्छे पल को याद किया हो, या मन ही मन यह कल्पना भी कर रहे थे कि अगर आप दोनों साथ हो तो सब कुछ कितना अच्छा महसूस होगा। जो कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आज आपको लेकर बहुत संतुष्ट थे, आकर्षण और अपनापन महसूस कर रहे थे। उनके दिल में यह भावना भी हो रही थी कि आप उनकी किसी बड़ी इच्छा या खुशी का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आपके बीच दूरी या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आज आपके बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातें ही सोची। आपकी याद उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना थी जिसने उन्हें कुछ पल के लिए अच्छा महसूस कराया। और तो और आज वे मन ही मन कोई इच्छा कर रहे थे आपसे मुलाकात करने की या बातचीत करने की, या फिर एक बार फिर से आपके करीब आने की। जो कि आज उनके दिल में आपके लिए खुशी थी, अपनापन था, आकर्षण और आपको अपने जीवन में देखने की इच्छा मौजूद थी। और 9 ऑफ कप्स का सबसे बड़ा संदेश यही है आपके लिए कि आपकी याद आज उनके लिए एक मुस्कुराहट और एक खूबसूरत एहसास लेकर आई, जो कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो, द हेरोफेंट से। इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आज पूरे दिन उन्होंने आपको बहुत सम्मान और गंभीरता से याद किया। यह कोई हल्की-फुल्की भावना नहीं थी, बल्कि आपके लिए उनके मन में स्थिरता था, भरोसा था और आदर का एहसास दिखाई दे रहा था। आज आपके पर्सन यह सोच रहे थे कि आप ऐसे इंसान हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। उन्हें लग रहा था कि आपकी सोच, आपके संस्कार या आपका व्यक्तित्व आपको दूसरे से अलग बनाता है। जो कि यह कार्ड यही कहता है कि आपके पर्सन रिश्तों को केवल आकर्षण की नज़र से नहीं देख रहे थे, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की तरह देख रहे थे और वो उम्मीद भी कर रहे थे। आज उनके मन में फ्यूचर कमिटमेंट या रिश्ते को सही दिशा देने जैसी विचार आ रहे थे। अगर आपके बीच नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या आप दोनों के बीच दूरी है, तो इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि उन्होंने जल्दबाज़ी करने के बजाय धैर्य रखा और समझदारी से स्थिति को देखने की कोशिश भी की। और वे सोच रहे थे कि अगर कभी बात हो आपसे, तो वो सम्मान और ईमानदारी के साथ हो। जो कि हेरोफेंट की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आज उन्होंने आपकी किसी सलाह, आपकी बातों या आपके साथ जुड़े किसी अनुभव को याद किया। उन्होंने महसूस किया कि आपने उनकी ज़िंदगी पर
पॉजिटिव प्रभाव छोड़ा है और आज उनके दिल में आपके लिए सम्मान था, भरोसा और एक स्थिर रिश्ते की भावना थी, जो कि द हेरोफेंट का मुख्य संदेश यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको केवल पसंद नहीं करते, बल्कि आपकी अहमियत और मूल्य को भी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।